नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। तो लीजिए, संतोष पांडे जी ने जो बात कही है, हम उनकी बात से सहमत हैं, लेकिन वो एक बात की भूल कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज को वो सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। जो आपने जो लिस्ट जारी की है बाबा जय गुरुदेव से लगाकर आसाराम अन्य महात्माओं की, जिनके कारनामे क्या हैं, और आपने ये कहा इसलिए तुलसी बाबा की ये चौपाई कि पूजे विप्र सकल गुणहीना शूद्र पूजो परम प्रवीणा, माने ये जितनी लिस्ट है इसमें कोई ब्राह्मण समाज का संत नहीं। इसीलिए आपने कहा है कि इसीलिए कहा कि शूद्र नहीं पूजना चाहिए। हम आपकी बात से सहमत आपके, लेकिन इसका भी जवाब मेरे पास है कि इसमें कोई ब्राह्मण समाज का नहीं है। जो आपने जय गुरुदेव से लगाकर आसाराम अन्य संतों की जो लिस्ट जारी की है, ये सब शूद्र ही में है। कोई ओबीसी में है तो कोई एससी में है। तो आपने कहा कि तुलसी बाबा ने ठीक है, लेकिन तुलसी बाबा ने किया कि समाज में शूद्र और विप्र की बात कहते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन खुले तौर पर उन्होंने जातियों का नाम लिया। तेली, कुम्हार, कलवार, कोल, अहीर, इन जातियों को संबोधित करते कहा इनकी नीच अधम श्रेणी के लोग। ठीक है, अधम तुम मानते हो, लेकिन हम, अगर आप हमें अधम मानते तो हम आपको उच्च भी नहीं मानते हैं। वो भी बात छोड़ दीजिए। आप ब्राह्मण ने तो वैसा किया जैसा किसी ने किया नहीं होगा। ये ब्राह्मणों की ही देन है। जो 17 बार महमूद गजनवी ने भारत को लूटा था और उसका अंतिम आक्रमण गुजरात के काठियावाड़ के मंदिर में हुआ था, सोमनाथ मंदिर में। यहाँ पर सेना लड़ने को तैयार थी और कहा था, लोगों को अंधविश्वास में फंसाया कि भगवान शंकर अतपर पर टंगे हैं और ये खुद उसकी रक्षा करेंगे। तो सारा देश गुलाम बनाने का कारण तो ब्राह्मण समाज ही है। अगर इन संतों ने धोखा देकर, अंधविश्वास फंसाकर यौन शोषण किया, धन का शोषण किया, तो आप तो लगातार इन अंधविश्वासी बातों को अपने पुराणों में लिख लिख करके लोगों को भगवान के नाम पर उन्हें फंसा करके जगह जगह पर मंदिर बनाकर मठाधीश बनकर आप शोषण कर रहे हैं। तो क्या वहाँ यौन शोषण नहीं होता है? क्या वहाँ भी होता है शोषण, लेकिन उसको कारनामे किसी के छिपे नहीं होते हैं। और ये रही बात, अब इन्होंने जात पात को लेकर के हमारे देश को इतना गुलाम बनाया कि लगातार हमारा देश 650 वर्ष रहा। इसके पहले भी विदेशी लोग यहाँ पर आए थे और आक्रमण किए थे, लेकिन ये अच्छा किया था। इसी के कारण है कि हमारे महाराणा प्रताप जी जैसे लोगों ने, बेचारों ने बन बन की खाक छानी थी। रानी पद्मिनी जैसी न जाने कितनी राजपूतान या छतरानी अपनी आहुति जान की दे करके जौहर व्रत करके अग्नि में कूद पड़ी थी। न जाने कितने लोग बेघर हो गए, कत्ल कराए गए। अंग्रेजों ने भी आकर के फिर आतंक किया कि कितने लोग फांसी पर लटकाए गए। तो संतोष पांडे जी, आपका ही मैं जवाब इसीलिए दे रहा हूँ कि आप अपने को अच्छा बता रहे हैं कि इनमें कोई, जो आपने लिस्ट दी है कि इनके कारनामे जय गुरुदेव से लगाकर रामदेव, आसाराम और भी बैकवर्ड के साक्षी जी, हमें याद नहीं, मैंने आपका अभी देखा था, इसीलिए मैं ना, हम इसके वीडियो डालने के पक्ष में नहीं थे और हमें डालना पड़ रहा है ये कि आप अपने को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे। आप जैसे ब्राह्मणों ने जो काम किया तो वो किया इन्हें आज भी ठग रहे, अंधविश्वास बना करके पूजा करा रहे और घर घर में रामचरितमानस के पाठ करवा रहे।
भगवान में फंसाए हुए लोग। लेकिन आप लोग कितना इस पर ध्यान देते हो? बेगुनाह 21 बार यदुवंशी क्षत्रियों को संहार करने वाले कौन थे? वे क्या बैकवर्ड थे, एससी थे? वो भी ब्राह्मण समाज के थे, जिन्हें परशुराम कहते हैं। और एकलव्य का अंगूठा काटने वाले, वो भी ब्राह्मण थे, जिन्हें गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं। द्रोणाचार्य। और शंभु ऋषि का वध करवाने का कारण ब्राह्मणों का ही जाल था। आप क्या जानते नहीं है क्या कि शूद्र तपस्या कर रहा है इसलिए ब्राह्मण के पुत्र मर रहे हैं? आप समझते होंगे कि हम इनकी बात करके हम बड़ा अच्छा करें तुलसी बाबा जी ने जो लिखा है, लेकिन अपनी ओर नजर डालो कि आप लोगों ने क्या किया। ये ब्राह्मण ही समाज के थे। हम अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ, इतने में आप समझ सकते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल सटीक मैं दे रहा हूँ। नमस्कार।